World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करूंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर अकेले बच्चे पालने वाली सिंगल मदर के बच्चों के कानूनी अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि सिंगल मदर यानी अकेले बच्चा पालने वाली मां के बच्चे को ओबीसी सर्टिफिकेट यानी पिछड़ा वर्ग से होने का जाति प्रमाण पत्र मिल सकता है कि नहीं। यहाँ बात हो रही है कि बच्चे के पिता और उनके परिवार के जाति प्रमाण पत्र का रेफरेंस लिए बगैर सिर्फ मां के ओबीसी होने के आधार पर बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र मिल सकता है कि नहीं। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो मौजूदा नियम कानून है उसके मुताबिक बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र मिलने के लिए पिता के जो परिवार है उसमें पिता का या ताऊ चाचा वगैरह का पिता के पक्ष के जाति प्रमाण पत्र देखे जाते हैं और उसी के आधार पर बच्चे को प्रमाण पत्र जो है जाति का ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो एक मां आई है, सिंगल मदर है, उसका कहना है कि नहीं, ये नियम गलत है और जो सिंगल मदर ओबीसी है उसी मां के आधार पर बच्चे को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट सिंगल मदर की याचिका पर तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मन बना लिया है कि वो इस मामले पर विचार करेगा। और आज सोमवार 23 जून को भी ये याचिका सुनवाई पर लगी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर गर्मी की छुट्टियों पर ये सुनवाई होने की, क्योंकि अभी जो कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में वैसे तो समर वेकेशन है लेकिन 3-4 अदालतें बैठती हैं, 3 अदालतें आज भी बैठी थी जो अर्जेंट मामले सुनती हैं और इसे कोर्ट जो है वो आंशिक कोर्ट कहता है, यानी पार्शियल कोर्ट लगते हैं, आंशिक कोर्ट लगते हैं। तो कोर्ट ने कहा अभी ऐसी क्या अर्जेंसी है जो आज ही मामला सुना जाए, और कोर्ट ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया था। तो हम इस पर अब 22 जुलाई को फाइनल सुनवाई करेंगे और कोर्ट ने इस केस को फाइनल सुनवाई के लिए 22 जुलाई को लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता मां से कहा कि वो इस मामले में सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाए, यानी कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगा। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश इसलिए दिया है क्योंकि मौजूदा मामला दिल्ली का है और याचिका में दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। मामले पे जब सुनवाई हुई आज, तो केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए कोई भी गाइडलाइन इस संबंध में जारी करने से पहले राज्यों का भी पक्ष सुना जाना चाहिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी होते हैं वो राज्य सरकारें जारी करती हैं और हर राज्य में राज्य सरकार अपने यहाँ के हिसाब से ओबीसी जातियों को चिन्हित करती है। तो इसलिए जब जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकारें जारी करती हैं तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी गाइडलाइन तय करना चाहता है, इससे तो वो सहमत थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कि ये मामला महत्वपूर्ण है, इसमें गाइडलाइन तय होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी गाइडलाइन तय होने से पहले सभी राज्यों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए और उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। तो उनकी इन दलीलों पर मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ जो थी वो उनसे थोड़ी सहमत दिखी। उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की दलीलों में दम लगा और उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि वो सभी राज्यों को इस मामले में पक्षकार बनाएं। और कोर्ट ने राज्यों से भी कहा है कि वो अपने अपने जो व्यूज हैं, अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दे और इस मामले पर 22 जुलाई की कोर्ट ने तारीख तय कर दी है सुनवाई के लिए फाइनल। तो सारा मोटा मोटा मामला क्या था वो तो अब आपको समझ में आ गया होगा, वो यही था। लेकिन आज मैं इस मामले पर आपके साथ चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस मामले में आने वाला फैसला भविष्य की व्यवस्था तय करेगा।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाली सिंगल मदर से याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व फैसले का हवाला दिया है। सिंगल मदर ने उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति की यानी एससी वर्ग के सिंगल मदर होने पर प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही थी। उस फैसले में कहा गया है कि चूंकि बच्चे का जो परवरिश है वो उसी माहौल में हुई है, इसलिए उसको ये प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो जो ये मौजूदा मामला है इसमें सिंगल मदर का कहना है कि जो बात एससी वर्ग की महिला के सिंगल मदर के बच्चे को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कही गई है, वही निर्देश वैसे ही ओबीसी वर्ग के बच्चे के लिए भी होने चाहिए कि सिंगल मदर अगर है तो ओबीसी वर्ग का सर्टिफिकेट बच्चे को उसके जारी किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल मदर के बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में जब कहा कि गाइडलाइन जारी हो तो और पिता के परिवार के आधार पर इसका संदर्भ देने की जरूरत नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी हो गया कि ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पर विस्तृत सुनवाई करके गाइडलाइन तय करने की जरूरत है। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कुछ सवाल भी थे जो उसने पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील से कहा और यहाँ तक कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे संजय जी, उनसे भी कहा कि देखिए एससी एसटी का मामला अलग होता है लेकिन ओबीसी का मामला अलग है। उसकी उससे वैसे एक तरह से देखा जाए तो एक सी बात नहीं कही जा सकती है। और कोर्ट ने एक और सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर मान लो ओबीसी के बारे में कोर्ट ने कहा कि अगर मां ने अंतरजातीय शादी की हो तो क्या होगा, यानी किसी और जाति से शादी की हो। कोर्ट ने कहा यह भी बहुत पहलू जो है वो महत्वपूर्ण होगा। और अगर अंतरजातीय शादी करने वाली मां ओबीसी वर्ग से नहीं हुई और पिता ओबीसी वर्ग का हुआ तो ऐसे मामलों में क्या होगा। यानी अब आप समझिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर ये राइट दे दिया गया कि जो सिंगल मदर है उसके कहने पर, उसके आधार पर बच्चे को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी होगा और उसमें पिता के परिवार का संदर्भ ना लिया जाए, तो अगर मां ने अंतरजातीय शादी की हुई होगी तो, और मां ओबीसी नहीं है, पिता ओबीसी है और मां बच्चे को नहीं सर्टिफिकेट जारी कराती तो बच्चे का तो एक तरह से देखा जाए तो हित प्रभावित होंगे, उसको वो वर्ग का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी जो इशारा लगा कोर्ट का कि ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं और इस बारे में कोई भी गाइडलाइन तय करने से पहले इन पहलुओं पर भी विचार करना होगा। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें सारे राज्यों को पार्टी बनाओ और हम सबको सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया था और चीफ जस्टिस की पीठ ने माना था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए हम इस पर सुनवाई करेंगे और फाइनल सुनवाई जो है वो 22 जुलाई को की जाएगी। तब तक सभी पक्ष जो है इसमें अपना अपना जवाब या जो भी है वो दाखिल कर दें। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला सुनाया जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और हमेशा के लिए व्यवस्था तय हो जाएगी। जहां तक आज मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख दिखा, उससे लगता था कि कोर्ट इस संबंध में, यहां तक कि सरकार भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के पक्ष में है। यानी बहुत कुछ उम्मीद है कि सिंगल मदर, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले सिंगल मदर को और कोर्ट तय कर दे कि इन शर्तों के फला शर्तें जो तय कर दे गाइडलाइन कोर्ट, तो उन शर्तों के अधीन सिंगल मदर के बच्चे को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अब फैसला जो भी आएगा वो अकेली मां के अधिकार पर मुहर लगाने वाला होगा। आप देख लीजिए, एक तरह से ये नारी सशक्तिकरण की दिशा का ये भी एक चीज है, क्योंकि अकेली माँ लड़ रही और अकेली माँ ने ही ये कहा है कोर्ट से कि नहीं, अगर मैं अकेले बच्चा पाल रही हूं और मैं ओबीसी हूं तो ये तो इक्वलिटी के अगेंस्ट हुआ कि पिता से पहले पूछे जाकर के तब बच्चे का प्रमाण पत्र दिया जाए। तो उसने अकेली माँ के अधिकार पर मुहर लगवानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सिंगल मदर के अधिकार पर मुहर लगाने वाला होगा। कोर्ट तय करेगा कि अकेले बच्चा पाल रही माँ को बच्चे के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र लेने के लिए बच्चे के पिता के परिवार के चक्कर लगाने की जरूरत है या नहीं है, जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इस बात के संकेत इस बात से भी मिले आज सुनवाई के दौरान कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बहुत चीजें जो है वो मां के हक में फैसला दे सकता है, क्योंकि जस्टिस विश्वनाथन ने एक टिप्पणी की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला तलाकशुदा है
तो फिर उसे बच्चे के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र लेने के लिए आखिर क्यों पिता के परिवार के से संपर्क करने की जरूरत हो? यानी कोर्ट का एक रुख दिखा कि वो कोर्ट ये विचार कर रहा था, सोच रहा है कि नहीं, सिंगल मदर है, जो माँ अकेली रह रही है, जो तलाकशुदा है या जो विधवा है या जो किसी भी कारण से अलग रह रही है, सिंगल मदर है, तो उसके पास ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को ओबीसी सर्टिफिकेट दिलाना चाहती, तो उसको वहाँ जो है वो पति के परिवार से संपर्क करना पड़े। तो खैर जो भी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा ये सब एक शुरुआती टिप्पणियां हैं। व्यवस्था तो अंतिम सुनवाई के बाद आने वाले फैसले से ही तय होगी, लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में आने वाला फैसला बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाला होगा। SC ST वर्ग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि अगर मां जन्म से SC ST वर्ग की है तो बच्चे को SC वर्ग का प्रमाण पत्र मिलेगा, क्योंकि उसकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो OBC का मामला भिन्न है। साथ ही OBC पर आने वाला फैसला भी ज्यादा व्यापक होगा और ज्यादा बड़े वर्ग पर असर डाल सकता है। तो अब ये आने वाले समय में तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। 22 जुलाई को जो सुनवाई होती है वो क्या होती है, राज्य सरकारें क्या कहती हैं। कुछ राज्य सरकारों इस संबंध में नियम बना रखे हैं, ये भी आज चर्चा हुई थी। तो अब ये जो राज्य सरकारों, कोर्ट ने कहा कि जिन राज्य सरकारों ने नियम बना रखे हैं हम उनको भी देखेंगे, उनसे भी हमको लाभ मिल सकता है। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा वो एक समग्र गाइडलाइन आएगी जो सभी राज्यों के लिए होगी, पूरे देश के लिए होगी। तो आज बस इतना ही। इस मामले में फिर जो भी सुनवाई होगी, जो फैसला आएगा, मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।